तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे आप भाइयों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि जो स्वॉर्ड गॉड है उसके बचे हुए एपिसोड जो है उन्हें एक्सप्लेन किया जाए, इसीलिए मैंने इस सीरीज को दोबारा से एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि इस सीरीज के ऊपर इतने ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं जितने कि आज से पहले कभी भी किसी भी वीडियो के ऊपर नहीं आए। इस वीडियो के ऊपर इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं कि वे 1000 भी व्यूज़ नहीं पकड़ पा रहे। और गाइस आप भी जानते हो कि अगर इतने कम व्यूज़ आएंगे तो मेरा खुद भी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूं तो मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा मांग जो है वो नहीं करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि इसके ऊपर कम से कम 2000 व्यूज़ तो आने ही चाहिए ताकि मेरा भी थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मन करे। लेकिन अगर इस सीरीज़ के ऊपर ऐसे ही 500-600 व्यूज़ जो है वो आते रहे तो हो सकता है कि मैं इस सीरीज़ को ड्रॉप कर दूंगा, और जिसके बाद में मैं इसे कभी भी जो है वो अगली बार एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें ताकि इसके ऊपर कम से कम 2000 व्यूज़ जो है वो आ सके, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि गाइस इस चीज़ को आप भी जानते हो कि अगर मेरे यहाँ पर एवरेज व्यू की बात की जाए तो अगर मैं कोई भी सीरीज़ की वीडियो डालता हूँ तो उस पर मिनिमम 4 से 5000 व्यूज़ जो है वो आ जाते हैं, लेकिन वहीं इस पर केवल 500 या फिर 600 ही व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन उसके बाद भी मैं केवल आप लोगों के लिए ही इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भाइयों की कमेंट आती रहती है क्योंकि वे इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस सीरीज़ के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी सिचुएशन को समझ पाए होंगे। तो चलो अब अपनी जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मास्टर होते हैं वो उन लोगों को बताते हैं कि 10,000 साल पहले इविल गॉड ने अर्थ के ऊपर अटैक किया था, जहां पर कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और बहुत सारे लोगों को मारकर खुद का पार्ट बना लिया था। उस टाइम पर बस चारों तरफ लाशें ही लाशें जो थी वो नजर आया करती थी। पूरी की पूरी ज़मीन जो थी वो यहाँ पर खून से भर चुकी थी। और उसी टाइम पर एक माउंटेन हुआ करती थी जिसे कि होपलेस माउंटेन कहा जाता था, जो कि सबसे बेस्ट स्वॉर्ड वैली थी। तो उसी जगह पर मैंने और जो डैन जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसके साथ में होपलेस माउंटेन के ऊपर ही फाइट करेंगे। और उस टाइम पर जब हम लोग जो थे उसके साथ में वहाँ पर फाइट कर रहे थे तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि मैं और जो डैन जो है वो साथ में मिलकर उसे वहाँ पर काफ़ी आसानी से जो है वो हरा सकते हैं। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि जो इविल गॉड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो हम दोनों के ऊपर भी वहाँ पर भारी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि मास्टर जो होता है वो डैनजू से बोलता है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ तक आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ह्यूमंस को बचाने के लिए हमें खुद का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही डैनजू जो होता है वो भी मास्टर से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जो कुछ भी फैसला करोगे मैं मरते टाइम तक तुम्हारे हर फैसले को फॉलो करने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उन लोगों को बताते हैं कि मैंने और डैनजू ने वहाँ पर फॉरबिडन एंशिएंट टेक्निक जो थी उसका वहाँ पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, जिसकी मदद से हम जो इविल गॉड था उसे मार सकते थे, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जो लाइफ थी उसे भी सेक्रीफाइस करना पड़ता। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके उन फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल करने के कारण जो इविल गॉड होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, मैं इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर और जो डैनजू होता है उन दोनों की भी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है। और जो डैनजू होता है वो मास्टर से बोलता है कि मेरे भाई, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा एक दोस्त आया। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो भी डैनजू से बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सच बताओ तो ये ज़िंदगी हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं बीती, लेकिन उसके बाद भी मैं वादा करता हूँ कि अगर हम लोगों को दोबारा जन्म मिला तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर और जो डैनजू होते हैं उनकी बॉडियाँ जो होती है वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को गुड बाय भी बोल देते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ये डैनजू जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि इस तरह से हम दोनों जो थे वहाँ पर इविल गॉड को ख़त्म करने में उसी के साथ में मर गए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर और जो डैनजू होता है वो बहुत ही फनी तरह से एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। लेकिन तभी जो कि नान होता है वो खांसते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों ने यहाँ पर जो इविल गॉड था उसे ख़त्म करने के लिए खुद की बॉडियों को भी सेक्रीफाइस कर दिया, तो तुम भी उस टाइम पर ख़त्म हो जाने चाहिए थे, तो फिर आखिर तुम लोग इस स्पिरिट स्टेट में कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये उसी एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक के कारण हुआ है जिसका कि हमने इस्तेमाल किया था। उस एंशिएंट फॉरबिडन टेक्निक के हमने हमारी बॉडियाँ जो थी वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसने हमारी सोल को बचा लिया। और इसीलिए मैं बहुत ही लंबे टाइम तक जो मेरी सोच थी उसके अंदर सोता रहा, तब तक जब तक कि तुमने मुझे दोबारा से नहीं जगाया। जो सुनते के साथ ही डैनजू जो होता है वो भी उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा फील हुआ था जैसे कि किसी गॉड ने मुझे इस जगह पर सील कर दिया और मुझे पता ही नहीं लगा कि कभी यहाँ पर 10,000 साल बीत गए।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए उनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हो सकता है कि जो इविल गॉड था वो भी यहाँ पर अपनी स्पिरिट स्टेट के अंदर सो रहा हो और हो सकता है कि कोई उसे जगा दे। अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड दोबारा से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो सुनकर डैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है, क्योंकि मुझे बहुत ही लंबे टाइम पहले ये चीज़ महसूस हो गई थी कि जो इविल गॉड है वो दोबारा से उठ चुका है और उसकी पावर को मैं यहाँ पर जो ये लुवोजी है इसके अंदर महसूस कर सकता हूँ। अगर बात की जाए इविल गॉड की तो वो इविल गॉड चाहे वो यहाँ पर अपनी पावरों का इस्तेमाल कर लोगों की बॉडियों को कंट्रोल कर सकता है, जिन्हें कि इविल गॉड के क्लोन भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो मैं एक ऐसे पर्सन से मिला था जिसे कि इविल स्पिरिट ने कंट्रोल कर लिया था और वो पूरी तरह से पागल हो गया था। जिनमें से अगर पहले पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम लुओ जियान था, जो कि लुओ फैमिली का मेंबर था, और वहीं दूसरे पर्सन की बात की जाए तो वो हमारे फायर सेक्ट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। और जिस टाइम पर मैंने जो ग्रेट एल्डर था उसे मार दिया था तो उसके मारने के बाद में एक काफ़ी बड़ी आग जो थी वहाँ पर आ गई थी, जो कि खुद को जो इविल कोड ब्लड लाइन है उसका सन बता रहा था और वो उसका कहना था कि वो बहुत ही लंबे टाइम से मेरे ऊपर नज़र रख रहा था। जो सुनते के साथ ही जो डैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो तुमने फायर सेक्ट के अंदर दोनों पर्सनों को देखा वे यहाँ पर जो इविल कोड है उसी की पावर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। इवन तक कि तुमने जो मॉन्स्टरों के इल्यूजन को देखा वो भी उसी की पावर का एक हिस्सा था। जो सुनने के बाद में निंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो ये इविल कोड है आखिर ये कहना क्या चाहता है। जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि उसका टारगेट जो है वो 10,000 साल पहले की तरह ही बिल्कुल सिंपल है। वो यहाँ पर जो इस वर्ल्ड की पावर है उसे सप्रेस करना चाहता है ताकि वो जो डिवाइन रियलम है उसकी पीक पर पहुँच सके। जो सुनते के साथ ही डैन जो होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल 10,000 साल पहले भी उसका यही टारगेट था। 10,000 साल पहले वो लोगों की जो स्पिरिट पावर थी उसे एब्जॉर्ब कर कर यहाँ पर डिवाइन रियलम की पीक पर पहुँचना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जो लिवो हाओ होता है वो बोलता है कि फिर तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमने उसे यहाँ पर कामयाब होने दे दिया तो इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से उसी तरह का क्योस मच जाएगा जैसा कि यहाँ पर 10,000 साल पहले मचा था। तो इसीलिए हम उसे कुछ भी कर कामयाब होने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जो है वो अभी के टाइम पर क्या करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर क्लिप से निकलते हैं तो हमें यहाँ पर पक्का कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिलेगा जिससे कि इविल गॉड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसीलिए हमें कुछ भी कर वो पर्सन जो है उसे यहाँ पर पकड़ना होगा ताकि उसकी मदद से हम लोग जो है वो यहाँ पर जो इविल गॉड है उसकी लोकेशन का पता निकाल सके और इविल गॉड को पावरफुल बनने से पहले ही ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही जो निंग होती है वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल 10,000 साल पहले आप लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था उस बास्टर्ड को ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए अब 10,000 साल बाद ही हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसे दोबारा से ख़त्म करें। जो सुनते के साथ ही जो डैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हारी करंट एबिलिटी की बात की जाए तो मुझे डर है कि तुम लोग जो है उसे नहीं हरा पाओगे। इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर इस सीक्रेट रियलम के कुछ ट्रेजर है जिन्हें लेने के बाद में तुम लोग जो है वो आसानी से यहाँ पर जो ये सीक्रेट रियलम है इसे ओपन कर यहाँ से बाहर निकल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डैन जो होता है वो अपने पास से एक फाइनेंस को निकाल लेता है और उस फाइनेंस को निकालते हुए किन्नान को बताता है कि किन्नान इसे शैंग पिन पिल फाइनेंस कहा जाता है, जो कि एक गॉड फायर फाइनेंस भी है। और चूंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए फाइनेंस ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, क्योंकि इस फाइनेंस के अंदर अगर तुम किसी भी पिल को डिफाइन करते हो तो उसकी पावर जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से सूटेबल है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक स्टिक जो होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकालने के बाद में निंग को बताता है कि निंग ये मेरा वेपन है जिसका कि मैं इस्तेमाल किया करता था और इसका नाम याओटियान स्टाफ है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली वेपन नहीं है, बल्कि इसे ड्रैगन स्कल के द्वारा बनाया गया था जिसका इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावर है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करती हो तो तुम यहाँ पर जो अपनी मेटल एलिमेंट है उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगी। और केवल इतना ही नहीं, इस स्टाफ के अंदर जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो गॉडवुड माउंटेन से लाई गई थी, जिसका इसके अंदर हीलिंग का भी इफेक्ट है। तो इस वुड का इस्तेमाल करने के बाद में तुम यहाँ पर लोगों को हील भी कर सकती हो। तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए हीलिंग और अटैक दोनों में काम आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वेपन को यहाँ पर तुम्हें लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो निंग होती है वो भी उस वेपन को ले लेती है और उसे लेने के बाद में डैन का भी शुक्रिया था बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक शील्ड को निकाल लेता है। शील्ड को निकालते हुए लिवो हाओ को बताता है कि लिवो हाओ ये मेरे पास में आखिरी ट्रेजर है जिसका नाम कि शैन हुआंग है। और मैं बता दूं कि तुम्हें ये देखने में थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन इसके लुक के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये शील्ड जो है वो कोई नॉर्मल शील्ड नहीं है, बल्कि ये यान फियोनिक्स के द्वारा बनाई गई शील्ड है जिसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल भी रहेगी।
क्योंकि जो तुम्हारा टैलेंट है वो फायर है और उसी के साथ में तुम्हारे पास में हुआ फियोनिक्स की भी ब्लड लाइन है, तो इसीलिए ये हुआ फियोनिक्स की ब्लड लाइन के साथ में बहुत ही ज़्यादा सूटेबल बैठेगा और ये तुम्हारी पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। जो सुनते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है वो भी उस शील्ड को ले लेता है और उस शील्ड को लेने के बाद में डांजू का शुक्रिया था भी बोल देता है। जिसके बाद में अब डांजू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो मैंने अभी तुम्हें दिए यहाँ के रियल ट्रेजर नहीं थे, बल्कि जो रियल ट्रेजर है वो तो अंदर रखा हुआ है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि डांजू जो होता है वो उन लोगों को लेकर अंदर जाने लगता है। और अब जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लेक जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो बोलता है कि इस जगह पर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही डैन जो होता है वो उसको बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है जो कि अब लिक्विड के अंदर बदल चुकी है और इस जगह को लिंग ये भी कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर पूरे के पूरे 1 पाउंड के अंदर बदल चुका है। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर इसे अब्सॉर्ब करते हो तो इसे यहाँ पर जो तुम्हारी एबिलिटी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जिस कारण तुम लोगों को यहाँ पर फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर जो इविल गॉड है उसके क्लोन के साथ में फाइट करने में। तो इसीलिए जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। जो सुनने के बाद में किन्ना जो होता है वो भी खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि चलो चलकर कल्टीवेट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो उस लिक्विड के अंदर चले जाते हैं और जो निंग होती है वो बोलती है कि ये इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो हम लोग जो है वो आराम से यहाँ पर बैठ कर इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिवो हाउ किन्नान और जो निंग होते हैं वो तीनों उसके अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अभी भी जो किन्नान के दोस्त होते हैं वो उसी क्लिफ से नीचे की तरफ झाँक रहे होते हैं। तभी जो किंग वान होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि क्या उन लोगों का जो दिमाग था वो ख़राब हो गया था, आखिर उन लोगों को यहाँ से इस तरह से छलांग लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्या वे लोग जो थे वो यहाँ पर अपनी जान देना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जो हान होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने अब इसके अंदर किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया था, इसीलिए उन लोगों ने भी बिना किसी हेजिटेशन के नीचे की तरफ जंप लगा दिया। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो उससे बोलती है कि वैसे तो जो तुम्हारी बात है वो यहाँ पर सेंस बना रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उन लोगों ने यहाँ से जंप तो लगा दिया, लेकिन आखिर वे लोग जो है वो वहाँ से निकल कर बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के कोई पंख है जो कि वे उड़ कर बाहर आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यान जियाओ होता है उसे अचानक से वहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है, जिसे महसूस कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन इस तरफ आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझे नजर नहीं आए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम टर्टल की तरह इस जगह पर छुप कर बैठे हुए होगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे किन्नान नज़र नहीं आता, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो किन्नान है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो उसके सामने आते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम जो किन्नान है उसे क्यों ढूंढना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो उनसे बोलता है कि क्योंकि जो जियो जोन है उसने मुझसे बोला है कि मुझे किन्नान को जिंदा पकड़ना है और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर जान से मार देना है। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो उसे बोलती है कि आखिर अब ये जियो जोन कौन है, मुझे ये मत कहना कि जो वो फैमिली है वो इस जियो जोन नाम के पर्सन के यहाँ पर पालतू कुत्ता जो है वो बन चुकी है और उसके लिए काम कर रही है। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करना बंद करो, क्योंकि वैसे भी अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इविल मोनार्च होता है वो भी अपने तीनों साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत बकवासें हो गई, मुझे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो अपनी स्टिक को सीधे ज़मीन पर देकर मारता है और उसके ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि उसके पास में से इविल एनर्जी निकलकर सीधे किंगवान और बाकी लोगों की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही कोल्ड नाइफ जो होता है वो किंगवान के आगे आकर अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से सभी लोग जो है वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि अगर इसकी पावर की बात की जाए तो इसकी पावर जो है वो लगभग कोल्ड नाइफ के ही बराबर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो कोल्ड नाइफ से बोलता है कि कोल्ड नाइफ में मानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छी एबिलिटी है जिस कारण तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन बाकी लोगों का क्या तुम बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कोल्ड नाइफ होता है वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में कोल्ड नाइफ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनके ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही कोल्ड नाइफ जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए उसे भेज देता है, जिसे देखने के बाद में इविल मोनार्च जो होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए कोल्ड नाइफ से बोलता है कि कोल्ड नाइफ सच में जो तुम्हारी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तुम टॉप 4 मास्टरों में से एक होने के लायक हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी पावर मेरे सामने यूजलेस है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही कोल्ड नाइफ जो होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इविल मोनार्च जो होता है वो अपने सामने शील्ड बनाकर बहुत ही आसानी से कोल्ड नाइफ का जो अटैक होता है उसे रोक लेता है, जिसे देखकर कोल्ड नाइफ भी हैरान हो जाता है। और उसके अटैक को रोकने के बाद में अब जो इविल मोनार्च होता है वो उसे बोलता है कि कोल्ड नाइफ सच में जो तुम्हारी एबिलिटी है वो बिल्कुल तुम्हारे नाम की ही तरह है, क्योंकि तुम्हारी अटैक के अंदर मैं कोल्ड को महसूस कर सकता हूँ, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम किसी भी पावरफुल एक्सपर्ट को केवल एक ही अटैक में मार सकते हो। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर तुमने पहले ही यहाँ पर सारी अपनी एबिलिटी जो थी वो पीछे यहाँ पर मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर कर उसका इस्तेमाल कर लिया है, जिस कारण अब तुम अपनी वीक स्टेट में पहुँच चुके हो। तो इस तरह के जो तुम्हारे अटैक है वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो कोल्ड नाइफ के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है, और इससे पहले कि कोल्ड नाइफ जो है वो संभल पाता हम देखते हैं कि इविल मोनार्च जो होता है वो अपनी एनर्जी को भी कोल्ड नाइफ की बॉडी के अंदर डाल देता है। जो देखने के बाद में कोल्ड नाइफ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो इविल स्पिरिट है। और कोल्ड नाइफ के इतना सोचते के साथ ही जो इविल मोनार्च होता है वो गोल्ड नाइफ के सामने आ जाता है, और उसके सामने आते हुए बोलता है कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर जो किन्नान है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही गोल्ड नाइफ जो होता है वो उठने लगता है, और उठते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारा इंटेंशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम किन्नान को कभी भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि किन्नान की पावर जो है वो यहाँ पर तुम्हारे बिल्कुल बियॉन्ड है। और कोल्ड नाइफ की इस बात को सुनकर जो इविल मोनार्च होता है उसे कोल्ड नाइफ के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे कोल्ड नाइफ के मुंह के ऊपर खिंचाकर लात मारता है, जिस कारण कोल्ड नाइफ जो होता है वो भी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद में अब कोल्ड नाइफ जो होता है वो उस माउंटेन के बिल्कुल क्लिफ पर आ जाता है, और माउंटेन के क्लिफ पर आने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नाना कि तुम कहाँ पर हो, अगर तुम जिंदा हो तो जल्दी से मेरे सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि इविल मोनार्च के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किन्नान से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि किन्नान अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ही जिंदा रहे तो चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद में जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि हाँ मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए हमें जाना होगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो डैंजो के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर डैंजो हम लोग जो है वो यहाँ से जो इविल गॉड का क्लोन है उसके साथ में फाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद में आप कहाँ पर जाओगे, क्योंकि हम लोग उसे हराने के बाद में इस सीक्रेट रियलम के अंदर से चले जाएंगे। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो आपको भी इस सीक्रेट रियलम के अंदर से निकाल सके, ताकि आपको कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर कंट्रोल ना कर पाए। जो सुनते के साथ ही डैंजो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जो ये सीक्रेट रियलम है, जैसे इसके जो ट्रेजर है वो चले जाएगी तो जो सीक्रेट रियलम का गेट है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद में जो सीक्रेट रियलम है वो डिसअपीयर हो जाएगा, और इसी के साथ में मैं भी डिसअपीयर हो जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर सीनियर डैंजो ने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम सीनियर डैंजो की मदद कर पाए। जो सुनते के साथ ही डैंजो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ, ये तो बस मेरी एक शॉल है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर ये ख़त्म भी हो जाती है, तो बस तुम लोगों को यहाँ पर जो इविल कोड है उसे ख़त्म करना होगा, मैं इसी से ही खुश हूँ। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो सैड होने लगते हैं, जो देख कर डैंजो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे दोबारा से रिबॉर्न होने का मौका मिल जाए। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो मास्टर होता है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसे पंच मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक कैद होने के कारण जो तुम्हारा दिमाग है उसने काम करना बंद कर दिया है। ये सीक्रेट रियलम जो है वो बस एक पैलेस है जहाँ पर कि तुम्हारी स्पिरिट रुकी हुई थी, तो अगर ये डिसअपेयर हो जाता है तो तुम अपनी स्पिरिट के रुकने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ सकते हो। जो सुनते के साथ ही डैंजो जो होता है वो भी ऐसे में बोलता है कि अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, अगर ये जगह जो है वो ख़त्म हो जाती है तो मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह जो है वो ढूंढ सकता हूँ, लेकिन आखिर मैं दूसरी जगह ढूंढूंगा कहाँ पर।
और डैनजो की इस बात को सुनने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से डैनजो की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में मास्टर जो होते हैं वो डैनजो से बोलते हैं कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं किन्नान की स्वॉर्ड के अंदर ही रुकता हूँ, तो इसीलिए तुम भी इसी तरह से अपने लिए किसी जगह को ढूंढ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डैनजो होता है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम अपने सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर मेरे जैसे एक और गरीब इंसान को रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे रुकने की जगह है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने दूंगा। जो सुनकर डैनजो जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो गया, तुम भूल गए कि हम दोनों भाई थे, तो क्या तुम अपने भाई के लिए इतने से अभी जो काम है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही डैनजो जो होता है वो लिवोहाओ के पास में आ जाता है और लिवोहाओ के पास में आते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त जरा देखो तो तुम कितने ज़्यादा हैंडसम और उसी के साथ में तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक से बढ़कर एक जीनियस को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा जीनियस मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा। तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे जैसे एक ओल्ड मैन को अपनी शी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर थोड़ी सी जगह दे सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड कराऊंगा। और डैनजो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिवोहाओ होता है वो अचानक से वहाँ पर पागलों वाला फेस जो होता है वो बना लेता है, जिसे देखने के बाद में खुद डैनजो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो देखकर अब डैनजो जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर निंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस, क्या आप मुझे जगह दे सकती हो। जो सुनने के बाद में निंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है सीनियर, आप मेरा जो वेपन है उसके अंदर रह सकते हो। जो सुनते के साथ ही डैनजो जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यही चीज़ जो है वो ठीक रहेगी, क्योंकि हम लोगों के जो जेंडर है वो अलग है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो तुम्हारा वेपन है उसी के अंदर रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर रहना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डैनजो और मास्टर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा टाइम जो है वो बीता है, तो इसीलिए मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी चांस मिला तो मैं आप लोगों को दोबारा से रिबॉर्न होने का मौका जो है वो ज़रूर दिलवाऊंगा। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम ऐसा ज़रूर कर पाओगे। तभी जो डैनजो होता है वो भी किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान और बाकी के लोग होते हैं वो वहाँ से जंप करते हुए बाहर की तरफ आने लगते हैं। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो जंप करते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं तो जो किन्नान होता है वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में किन्नान भी बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद में जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि ओ किन्नान, तो फाइनली तुम जो है वो सामने आ ही गए। सच बताओ तो तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर आने में थोड़ी भी देर की होती तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो तुम्हारे दोस्त है वे सभी के सभी जो है वो हमारे हाथों से मारे जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त जो है उनके साथ में क्या किया है। जो सुनकर इविल मोनार्च जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इनके साथ में कुछ भी नहीं किया है। मैंने बस जो इविल एनर्जी है वो यहाँ पर इनकी बॉडियों के अंदर प्लांट किया है, जो कि इसीलिए ये कुछ टाइम तक यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो निंग से बोलता है कि निंग, जो तुम्हारे पास में यहाँ पर स्टाफ है, मुझे लगता है कि वो जो इविल स्पिरिट है उन्हें ख़त्म कर सकता है, तो क्या तुम उसका इस्तेमाल कर इस चीज़ को ट्राई कर देखना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जो निंग होती है वो भी कॉन्फिडेंस में आकर किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, मैं इस चीज़ को ट्राई कर ज़रूर देखना चाहूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से उसी स्टाफ को निकाल लेती है जो कि उसे डैनजो ने दिया था। और उस स्टाफ को निकालने के बाद में जो निंग होती है उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो निकल कर वहाँ पर जो किन्नान के दोस्त बेहोश पड़े होते हैं उनकी बॉडियों के अंदर जाने लगती है। और अब यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद में जो इविल मोनार्च होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये लड़की जिस स्टाफ का यूज़ कर रही है इसके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रही है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो मेरा स्टाफ है वो यहाँ पर लोगों को हील तो कर सकता है, लेकिन अगर बात की जाए इविल स्पिरिट की तो मुझे नहीं लगता कि ये इनकी बॉडी के अंदर से इविल स्पिरिट को कम्प्लीटली ख़त्म कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो इविल स्पिरिट है उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर जो इविल गॉड का ये क्लोन है इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पर इविल स्पिरिट भी ख़त्म हो जाएगी।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो इविल मोनार्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें जो इविल गॉड है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो मुझे याद आ रही है। अगर बात की जाए इस वुडन स्टाफ की, तो मुझे याद है ये पर्सन जिस पर्सन के द्वारा यूज किया जाता था उसका नाम डैनजू था। तो इसका मतलब वो ओल्ड मैन डैनजू जो है वो भी उड़ चुका है और सी ने ही तुम्हें सारी चीज़ें बताई होगी। और अब इविल गॉड के बारे में सुनते के साथ ही जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो भी हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि इविल गॉड, क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो जो कि 10,000 साल पहले हुआ करता था। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इविल गॉड था उसके बारे में 10,000 साल पहले के रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता था जिस टाइम पर वो अपेयर हुआ था तो उसने ह्यूमंस को पूरी तरह से ख़त्म करना शुरू कर दिया था। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो इविल मोनार्च होता है वो उससे बोलता है कि मेरा मॉर्टल नेम जो है वो क्यूज़ियो है, लेकिन तुम मुझे इविल मोनार्च बोल सकते हो। लेकिन जो मेरा पुराना नाम इविल गॉड था वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए तुम मुझे इविल गॉड नहीं बल्कि इविल मोनार्च बुलाना। जो सुनते के साथ ही जोली वो हाव होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इविल गॉड हो या फिर इविल मोनार्च हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर ही रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, आज हम इसे जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर रहेंगे। जो सुनने के बाद में इविल मोनार्च जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और इतना बोलते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो अपने तीनों साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जाओ और जाकर इन्हें इस तरह पकड़ कर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो भी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है बास्टर, टाइम आ चुका है उस चीज़ को पे करने का जो कि तुमने हमारे साथ में किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें उन्हें तीनों की कल्टीवेशनों के लेवल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर की जो नहीं होती है उसकी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुकी होती है, वहीं किन्नान की 9th लेवल पर पहुंच चुकी होती है और जोली वो हाव होता है उसकी भी 8 लेवल पर पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद में अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब से डैनजू ने मुझे वो हिडन ब्लड लाइन दी है तो तब से मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना कि अब मैं जो ट्रांसटेट रियलम के कल्टीवेटर है उनके साथ में भी फाइट कर सकता हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो इसीलिए मैं इन तीनों का भी आसानी से सामना कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि डैनजू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अभी भी मेरे पास में एक बहुत ही कीमती चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसे केवल वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे फ्रेंड है तुम उन्हें यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि मैं उनके टैलेंट को चेक करना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये किसी के लिए सूटेबल बैठ जाए, अगर ये सूटेबल बैठ गया तो इससे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होगी, लेकिन अगर ये तुम में से यहाँ पर किसी के लिए सूटेबल नहीं बैठा तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होगी। तो इसीलिए जल्दी से किसी को बुला लो। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही खतरनाक तरह से वहाँ पर एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी जो कि नान होता है वो डैनजू से बोलता है कि क्या 5 एलिमेंट का टैलेंट, क्या आप यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो? और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो डैनजू होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? जो सुनते के साथ ही किन्नान उसे बोलता है कि अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते हो। जो सुनने के बाद में हम देखते हैं कि डैनजू अपने पास से क्रिस्टल को निकाल कर चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं खुद इस चीज़ को क्लियरली चेक करूँगा। और इतना बोलकर डैनजू जैसे ही किन्नान के टैलेंट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि किन्नान के पास में सच में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। और किन्नान के 5 एलिमेंट के टैलेंट को देखने के बाद में तो जो डैनजू होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सच में तुम्हारे पास में तो सच में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। सच बताओ तो मुझे बस लगा था कि यहाँ पर तुम नॉर्मल से टैलेंटेड लोग हो, जो कि यहाँ पर नॉर्मल इंसानों से थोड़े ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम तो मिलियनों लोगों में से एक हो जिसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। और यहाँ तक कि तुम पिल एल्केमी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे पास में तो असुरा ब्लड लाइन भी है, इसका ये कहना गलत नहीं होगा, तुम तो चूजन 1 हो। जो सुनते के साथ है कि नान जो होता है वो भी यहाँ पर ब्लश करने लगता है और वह हंसते हुए उसे बोलता है कि आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, आप किसी ट्रेजर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, तो क्या अब आप मुझे वो ट्रेजर दिखा सकते हो जो कि आपने कहा था कि वो 5 एलिमेंट वालों के लिए सूटेबल बैठता है? जो सुनते के साथ ही जो डैनजू होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, चूँकि तुम्हारे पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है तो इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँ तो इसे टाइप ऑफ ली ब्लड लाइन भी कहा जाता है। और अब टाइप ली ब्लड लाइन का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो ली ब्लड लाइन है? और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ली ब्लड लाइन के बारे में कहा जाए तो जो स्क्रॉल है उसके अंदर ली ब्लड लाइन के बारे में बताया गया है कि ली ब्लड लाइन उस पर्सन की थी जो कि इस स्क्रॉल का ओनर था।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो डैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये ब्लड लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें कम से कम ट्रांसटेरियलम पर होना चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि इसका यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होगा या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही डैन जो होता है वो अपने पास से ली ब्लड लाइन को निकाल कर किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम इसे ले सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ली ब्लड लाइन को देखते हैं जिसका कि जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, जिसे देखने के बाद में तो जो कि नान होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है। और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर ये ब्लड लाइन जो है वो यहाँ पर एक एग जैसी क्यों है, और जरा इसके ऊपर तो देखो ये क्या रखा हुआ है, मुझे ये मत कहना कि ये वही चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखाई देता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो। क्योंकि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद में केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ेगी बल्कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ब्लड लाइन को ले लेता है, और उस ब्लड लाइन को लेने के बाद में वो बोलता है कि सच में इसे तो देखने से ही मुझे उल्टी आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से किन्नान की पावर जो होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है कि ये ब्लड लाइन सच में देखने में बहुत ज़्यादा अजीब थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही मैंने इसे एब्जॉर्ब किया तो मेरी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू हो गया। जो सुनते के साथ ही डैन जो होता है वो उसको बताता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो ब्लड लाइन अगर उनकी संख्याओं की बात की जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 3000 ब्लड लाइन है, और इन ब्लड लाइनों को लो, लिंग, बाओ, फैन और बाकी के लेवलों के अंदर डिवाइड किया गया है। और वहीं बात की जाए इस ली ब्लड लाइन की तो जो ये ली ब्लड लाइन है ये यहाँ पर जो लैंग है उसके अंदर आती है, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात थी कि ये पावरफुल होने वाली थी। इसीलिए अगर तुम फ्यूचर में जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग ब्लड लाइन जो है उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुम लैंग ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करते हो तो वो डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर जाते के साथ ही जो तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल है उसको बढ़ा देगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से जो ब्लड लाइन बुक होती है उसे निकाल लेता है, और ब्लड लाइन बुक को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं ये चेक करना चाहूँगा कि जिस ब्लड लाइन को मैंने अभी एब्जॉर्ब किया है आखिर उसके लेवल क्या थे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो सभी ब्लड लाइनें जो होती है उन्हें चेक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फाइनली उसे वो ब्लड लाइन मिल जाती है जिसे कि उसने अभी एब्जॉर्ब किया था। और जैसे ही वो उस ब्लड लाइन के बारे में देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जिस ब्लड लाइन को मैंने एब्जॉर्ब किया है ये लिंग लेवल की नहीं है बल्कि ये तो फैन लेवल की है। और इस ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने से केवल जो कल्टीवेशन के लेवल होते हैं उनके अंदर ही ब्रेक थ्रू नहीं होता है, बल्कि इसके जो इफेक्ट है वो इससे भी ज़्यादा है, जो कि फ्यूचर में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर इस प्रकार की ब्लड लाइन मिली है, अब इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जो डैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अभी तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें ट्रांसटेरियलम पर पहुंचना होगा। ट्रांसटेरियलम पर पहुंचने के बाद में तुम जो है ब्लड लाइन के सीक्रेट है उन्हें अच्छे से समझ पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डैन जो से बोलता है कि सीनियर डैन जो, मैं आपकी बात को समझ गया, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि फैटी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े हुए क्या सोच रहे हो, क्या बस तुम मरने का इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो बात यह है कि तुम लोग जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो, अगर तुम यहाँ पर एक एक कर मुझसे फाइट करने के लिए आए तो मुझे डर है कि मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी से मार दूंगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक ही साथ में फाइट करने के लिए आ जाओ। क्योंकि सच बताओ इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुम लोगों को हराने के लिए मुझे अपने दोनों हाथ जो है उसका भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने केवल एक ही हाथ से जो है वो यहाँ पर हरा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि फैटी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी एक्स जो होती है उसे ज़मीन पर देकर मारते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके अटैक को देखने के बाद में जो कि नान होता है उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो उससे बोलता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो तुम मेरे ऊपर पहले भी कर चुके हो, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी टेक्निक जो है वो मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट करने वाली है? सच बताओ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और इतना बोलकर किन्नान अपनी स्वॉर्ड से अपने चारों तरफ शील्ड बना देता है, जिसका वो अटैक का किन्नान से कुछ भी नहीं होता, जिससे देखने के बाद में अब जो फैटी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ऊपर मेरे अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ।
जो सुनते के साथ ही फैटी का जो साथी होता है वो फैटी को समझाते हुए उसे बोलता है कि फैटी तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहना होगा इनसे फाइट करते दौरान, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की ही पावर नहीं बढ़ी है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इन तीनों की भी पावर बढ़ चुकी है, तो इसीलिए हमें इन्हें सीरियस लेना होगा। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की 8 लेवल पर पहुंच चुकी है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। कि नान तुम्हें ख़त्म करने के लिए ये अटैक जो है वो काफ़ी होने वाला है, तो इसीलिए मेरे इस अटैक को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो दोबारा से अपनी एक्स जो होती है उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टोन निकल कर किन्नान की तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान बोलता है कि सच में तुम्हारे अटैक जो है वो पहले की ही तरह कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वहाँ पर अपने शॉर्ट अटैक जो होता है उन्हें बना लेता है, और अपनी शॉर्ट अटैकों को बनाने के बाद में जो स्टोन उसने उसकी तरफ फेंके थे उन्हें रास्ते में ही ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर फैटी भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने किन्नान के ऊपर अपने सबसे बेस्ट अटैक जो था वो किया था, लेकिन केवल कुछ ही दिनों का टाइम बीता है और किन्नान इतना पावरफुल हो गया कि इसने मेरे सबसे बेस्ट अटैक को भी केवल एक ही पल में ख़त्म कर दिया। और फैटी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक सीधे जो फैटी होता है उसकी तरफ जाने लगता है, और इससे पहले कि फैटी कुछ कर पाता किन्नान का अटैक आकर सीधे फैटी से टकराता है, जिसका फैटी जो होता है वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर कि वो इंजर्ड भी हो जाता है। जिसे देखने के बाद में फैटी जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आखिर ये किन्नान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि ये एक ही अटैक में मेरी ऐसी हालत कर दे। और फैटी के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी दोस्त होती है वो चिल्लाते हुए फैटी से बोलती है कि तुम बेवकूफ़ फैटी कहेंगे, क्या तुम उसके हाथों से यहाँ पर मरना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी भी आसानी से यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान के आगे आते हुए बोलती है कि छोड़ो, किन्नान से फाइट यहाँ पर मैं करूँगी। और इतना बोलकर वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान अब बारी मेरी है। और इतना बोलकर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसकी स्वॉर्डमैनशिप कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये मेरी इल्यूजन टेक्निक से नहीं बच सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर किन्नान के ऊपर अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उसके इल्यूजन के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो किन्नान होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर सच बताओ तो जो तुम्हारी टेक्निक है वो बिल्कुल उन्हीं इविल सोल्जरों के जैसी है जिन्होंने कि मेरे खिलाफ पिछली बार इस चीज़ को समन किया था। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये तुम्हारी टेक्निक है ये मुझे हराने के लिए काफ़ी रहेगी? क्योंकि मैं तुम्हें सच बता दूँ तो मैंने उन लोगों को बहुत ही आसानी से उस जगह पर हरा दिया था, लेकिन चूंकि ये तुम्हारी सबसे बेस्ट टेक्निक है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आसानी से नहीं हराने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि असली डर जो है वो किसी कहा जाता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो इल्यूजन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर कि उसके पीछे एक बहुत ही हॉरेबल स्टैचू आ जाता है, जिसे देखने के बाद में तो उस लड़की की भी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये है क्या चीज़ और ये इतना ज़्यादा डरावना कैसे है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान का वो डरावना सा स्टैचू होता है वो उस लड़की को अपने हाथों से दबाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसका इल्यूजन भी वहीं पर ही टूट जाता है, और वो वहीं पर ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखने के बाद में उनका तीसरा साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि शीजी तुम्हें क्या हो गया, जल्दी से उठो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे उठाकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये उठने वाली नहीं है। अगर इसे यहाँ पर फिजिकली इंजरी आई होती फैटी की तरह तो शायद ये उठ भी जाती, लेकिन मैंने इसके ऊपर सोल अटैक किया है, जिसका इसके उठने का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। जो सुनते के साथ ही उनका तीसरा साथी जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो तीसरा बंदा किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जो है वो मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही निंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें इमोशनली होकर फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारे हारने के आधे चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। और निंग के इतना बोलते के साथ ही किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों की स्वॉर्ड एक साथ में टकराती है, जिसका वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, और जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है। और जो वो तीसरा बंदा होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हज़ारों पीसों में यहाँ पर छोटे छोटे में बांट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी से उसे ख़त्म कर दो, उसे ख़त्म करने के बाद में तुम्हें यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उसका बदला लेना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते थे, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते थे तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा वेपन जो है वो लेकर आना चाहिए था। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस बंदे की स्वॉर्ड जो होती है वो एक ही पल में तोड़ देता है।
जो देखकर वो बंदा जो होता है वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को पकड़ कर उदास होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड जो है वो नहीं टूट सकती। ये स्वॉर्ड जो थी वो मेरे फादर ने मुझे दी थी, जो कि मेरे लिए एक ट्रेजर से कम नहीं थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो किन्नान को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम टाइम में किन्नान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है, क्योंकि जब मैं इससे पिछली बार मिला था तो ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के केवल 3rd लेवल पर था। लेकिन वहीं अब अगर इसकी कल्टीवेशन को देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 9th लेवल पर जा चुकी है, वो भी इतने कम टाइम में। और किन्नान की ऐसी स्ट्रेंथ को देखने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर अगर ये तीनों जो है वो एक साथ में मिलकर भी किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं तो ये किन्नान से यहाँ पर जीत पाएगी। तो इसीलिए अब यहाँ पर किन्नान को केवल जो ये इविल गॉड है वही हरा सकता है। तो इसीलिए मैं इंतजार करूँगा इविल गॉड के यहाँ पर अटैक करने का, और इविल गॉड के अटैक करने के बाद में ही मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या कहना है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस तीसरे बंदे की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है। और उसके बाद में वो इविल गॉड और जो लोअर फैमिली का कैप्टन होता है उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि जल्द से ही गेट जो है वो यहाँ पर ओपन हो तो तुम लोग जो है वो यहाँ से एक अच्छे इंसान की तरह निकल जाओ, जिसके बाद में मैं इसकी जान जो है उसे बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? तुमने जो मेरी दोस्त थी उसे यहाँ पर जान से मार दिया और अब तुम मेरी लाइफ को यहाँ पर बख्शने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सारी की सारी बातें जो है वो पूरी तरह से फेक है। तुम हमारी जान जो है उसे यहाँ पर नहीं बख्शने वाले हो, बल्कि तुम यहाँ पर हमें मारने का बस चांस ढूंढ रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो। जो तुम्हारी दोस्त है वो यहाँ पर नहीं मरी है, मैंने बस उसे बेहोश किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त को बिल्कुल सही कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं एक गोश्त भी बन गया तो उसके बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इविल गॉड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में इस तरह के पर्सन जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। ये पर्सन तो सच में भी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि डाउली, तुमने मुझसे कहा था कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल जनरल जो है वो बनना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सबसे पावरफुल डेविल जनरल जो है वो बनाने के लिए तैयार हूँ। और अभी इविल मोनार्च के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।